नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जुलाई सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी बोले हम मजबूत बजट लाएंगे। बीजेपी एमएलए बोले जमीन इंडस्ट्री के लिए ली गोदाम बनाया। आरएसएस के आयोजनों में जा सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी, 58 साल बाद हट गया बैन। काशी में गले में नरमुंड, हाथ में त्रिशूल लेकर पहुंचा भक्त, कांवड़ियों पर कमिश्नर ने फूल बरसाए। एमपी, गुजरात समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:15 बजे संसद पहुंचे और मीडिया से 21 मिनट बात की। उन्होंने कहा कि संसद का मानसून सत्र सावन के पवित्र दिन पर शुरू हो रहा है। मोदी बोले जून में नई संसद के गठन के बाद देश के प्रधानमंत्री का गला घोटने का प्रयास किया गया। मुझे इसका कोई दुख नहीं है। इस बार हम मजबूत बजट लेकर आ रहे हैं। राजस्थान के भाजपा विधायक ने इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगों के नाम पर मिली जमीनों के दुरुपयोग का सवाल उठाया तो मंत्री राज्यवर्धन ने जवाब दिया कि इसमें रिको कुछ नहीं कर सकता। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के जवाब पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सरकार से इस तरह की पॉलिसी में बदलाव के लिए कहा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने भी आदेश का स्क्रीनशॉट साझा किया और कहा कि 58 साल पहले जारी एक असंवैधानिक निर्देश को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वापस ले लिया है। आज सावन का पहला सोमवार है। काशी में सुबह 6 बजे बाबा विश्वनाथ की मंगल आरती हुई। रात 12 बजे से मंदिर के अंदर से लेकर पूरा शहर भक्तों से भरा है। मंदिर के आसपास पैर रखने की जगह नहीं है। विश्वनाथ मंदिर के बाहर डमरू वादकों ने समा बांधा। डमरू वादकों के बीच में भक्त गले में नरमुंड माला पहनी और हाथ में त्रिशूल लेकर चल रहा। वाराणसी कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। काशी के घाटों पर स्नान करने वालों की भीड़ है। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में सोमवार 22 जुलाई को भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में रविवार को 4 से 9 इंच तक रिकॉर्ड बारिश हुई। इससे नदियां उफान पर है। कई शहरों में सड़कों, घरों में पानी भर गया। हिल स्टेशन पंचमढ़ी और अधूपगढ़ में लैंडस्लाइड हुए। गुजरात में 26 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रविवार को बारिश से रेलवे ट्रैक डूब गया। सहारनपुर में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई जिले आज हाई अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर के तिवरी कस्बे के 5 दोस्त हंसी खुशी सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए तिवरी से अपने घर के लिए रवाना हुए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनमें से एक मित्र का साथ हमेशा के लिए खोना पड़ेगा। देर रात करीब 2 बजे उनकी गाड़ी ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लाइन पर शिवगंज थाना क्षेत्र के वेरा रामपुरा से रवंद्रा के बीच सड़क पर मवेशी आ जाने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि सुरेंद्र सिंह पुत्र भूम सिंह 40 वर्षीय निवासी तिवरी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 4 दोस्त घायल हो गए। सागरी राणकपुर लालबाग में आयोजित कानूनी कार्यशाला में शिरकत करने आए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और वरिष्ठ एडवोकेट्स विश्वविख्यात रणकपुर जैन मंदिर पहुंचे। सभी ने कुंभलगढ़ अरण्य तीर्थ कर नेचर ट्रेन में पैदल वन भ्रमण कर प्रकृति और पर्यावरण के मनोरम दृश्य का लुत्फ उठाया। पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में हराने के गौरवशाली क्षणों को याद करते हुए राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 26 जुलाई को एक साथ एक स्वर में राष्ट्रगान गाया जाएगा। देश में राजस्थान पहला राज्य होगा जो कारगिल विजय दिवस पर इतना बड़ा आयोजन करने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एक आदेश जारी करके राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल को मिनट टू मिनट कार्यक्रम दिया है। इसमें 11:25 पर एक साथ राष्ट्रगान शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों ने जमकर बवाल किया। कार ड्राइवर को होटल में घुसकर पीटा, होटल में तोड़फोड़ की, पुलिस कर्मियों को धक्का देकर गिरा दिया, कुर्सी फेंककर मारी। कांवड़िए इतने गुस्से में थे कि पुलिस वालों के सामने भी ड्राइवर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। पूरा मामला रविवार देर रात दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का है। यहाँ बडेड़ी चौराहे पर लक्ष्मी फूड प्लाजा के सामने कांवड़ियों ने कार को रुकवाकर इस वारदात को अंजाम दिया।
असम के शिवसागर में तमिलनाडु के चेन्नई तक जाने वाली नागौन एक्सप्रेस ट्रेन में रविवार रात ब्रेक बाइडिंग के कारण धुआं फैल गया। इसे अफरा तफरी की स्थिति हो गई। यह घटना तब घटी जब नागौन एक्सप्रेस नेल्लोर जिले के कवाली इलाके से गुजर रही थी। लोको पायलट ने धुआं फैलता देख तुरंत ट्रेन रोक दी, जिसके बाद यात्री उतरकर भागने लगे। इसके बाद रेलवे कर्मियों ने ट्रेन की मरम्मत की। मरम्मत के बाद ट्रेन को फिर रवाना किया गया। खैरथल तिजारा की बिबिरानी में घर खड़ी कार का करीब 80 किलोमीटर दूर टोल टैक्स कट गया, जबकि कार गैराज में खड़ी थी। मोबाइल पर टोल टैक्स के नाम पर काटे गए पैसे का मैसेज देखकर कार मालिक अचंभित रह गया, जिन्होंने NHAI के अधिकारी व थानाधिकारी को भी शिकायत की है। जयपुर में SMS के ट्रॉमा सेंटर में अभी 4 ही बेड हैं, जो अब बढ़ाकर 10 किए जाएंगे। साथ ही MRI के पास खाली पड़े क्षेत्र को भी काम में लिया जाएगा और ICU का विस्तार किया जाएगा। ICU बेड की संख्या को बढ़ाकर 20 तक किया जा सकता है। साथ ही एक्सरे और ड्रेसिंग रूम को भी बढ़ाया जाएगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में काफी सुविधाओं की दरकार है और बढ़ते केस को देखते हुए इसका विस्तार किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में लोन की किश्त राशि चुकाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। DHFL संस्थान से लोन लेने के बाद कंपनी को पीरामल कंपनी ने टेक ओवर किया था। युवक ने गूगल से नंबर निकालकर लोन की राशि चुकानी चाहिए। ऐसे में ठगों ने पीड़ित को बातों में उलझाकर 4,80,000 रुपए ठग लिए। इस बारे में निकुंभ निवासी जय सिंह ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सावन के पहले सोमवार पर जयपुर में शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। शहर के प्रमुख मंदिरों में देर रात से ही भक्तों की लाइन लगनी शुरू हो गई। वहीं मंदिरों पर भी प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह CCTV लगाकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। परकोटे में स्थित ताड़केश्वर महादेव की सुबह मंगला आरती की गई। इसके बाद जलाभिषेक के लिए गर्भगृह के गेट खोल दिए गए। डीग जिले में पुलिस के द्वारा अवैध वसूली करने की ऑडियो वीडियो लगातार सामने आ रही हैं। कोतवाली थाने का कांस्टेबल रंगलाल मीणा एवं चालक नंदराम की वार्ता की एक ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें गाड़ियों के निकलने को लेकर दोनों की वार्ता हो रही है। SP ने कांस्टेबल रंगलाल को लाइन हाजिर कर दिया है। SP के निर्देश पर डीग CO के द्वारा जांच की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।